बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर इंसान रहकर खो जाता है। ये दुनिया की रंगीनों को खुद पर हावी कर लेता है, जबकि इसे पता तक नहीं चलता कि इस दुनिया की रंगीनों ने इसे पूरा घेर लिया होता है। जब तक इसे पता चलने लगता है तो तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। एक फ़कीर बुजुर्ग इबादत किया करते थे। ये अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र अदा करते थे कि उसने जिस हाल में भी रखा है इसी पर मैं राज़ी हूँ। इन्होंने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। ये फ़कीर बुजुर्ग एक जंगल के अंदर झोंपड़ी लगाकर इसी के अंदर ही अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे थे। इन्होंने अपने आप को दुनिया से काफ़ी दूर रखा हुआ था। ये दुनिया की रंगीनों से अलग थलग थे। एक मर्तबा इस जंगल से एक नौजवान लड़के का गुजर हुआ तो इसने देखा तो सामने झोंपड़ी लगी हुई थी। वो इसके अंदर चला आया। यहाँ पर आकर इसने देखा तो एक बुजुर्ग इबादत के अंदर मशगूल थे। इसने बुजुर्ग से कहा कि बाबा जी मेरे लिए दुआ कीजिए कि मेरे अंदर सुकून पैदा हो जाए। मुझ पर बेसुकूनी ने ऐसा हमला किया हुआ है कि जहाँ भी जाता हूँ मुझे सुकून नहीं मिलता। दुनिया मुझे अपने ऊपर बोझ लगने लग चुकी है। मैंने काफ़ी लोगों से अपना इलाज करवाया, काफ़ी जगहों पर काफ़ी हकीमों के पास गया हूँ, पर मेरा इलाज नहीं हो पाया। मुमकिन है कि आप मेरे लिए दुआ कीजिए, क्या पता मुझे सुकून मिल जाए। बुजुर्ग ने कहा कि बेटा, सुकून तो सिर्फ आपको एक ही चीज़ से मिल सकता है। लड़के ने कहा कि बाबा वो क्या चीज़ है। बुजुर्ग ने जवाब दिया कि बेटा, सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करोगे तो तुम सुकून में रहोगे, वरना ऐसे ही बेताब रहोगे। तुम दुनिया के जितने भी डॉक्टर के पास चले जाओगे तो तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा। सिर्फ सुकून अल्लाह ताला की इबादत के अंदर है। बस तुम अल्लाह ताला की इबादत को अपना लो, फिर देखो तुम्हें कैसे सुकून मिलता है। बुजुर्ग की बातें लड़के के दिल पर घर कर गईं। लड़के ने कहा कि बाबा जी, अब मैं आपके पास ही रहना चाहता हूँ। आप ही मेरी दर्स व तदरीस कीजिएगा ताकि मैं दीन पर अमल कर सकूँ। बुजुर्ग ने कहा कि जैसे तुम्हारी मर्जी बेटा। लड़का फिर बुजुर्ग के पास रहने लगा और इनके पास रहकर दीन पर अमल करने लगा। एक दिन बुजुर्ग और ये लड़का बैठे हुए थे तो बुजुर्ग ने लड़के से पूछा कि सुनाओ बेटा, क्या तुम्हें अभी सुकून मिला या नहीं। लड़का कहने लगा कि बाबा जी, मुझे काफ़ी दिन हो गए हैं, इसलिए तो मैं आपके पास रह रहा हूँ, क्योंकि मैं पूरी तरह से पहले से बेसुकून था। अब मुझे अल्लाह ताला की इबादत करने में सुकून मिल रहा है। अब मैं आपके पास से नहीं जाऊंगा, मैं आपके पास रहकर अल्लाह ताला की इबादत करूंगा। बुजुर्ग ने कहा कि जैसे तुम्हारी मर्जी। एक दिन इस झोंपड़ी के पास से एक मालदार हिंदू का गुजर हुआ। इसके पास एक कीमती मोती था। इसे खतरा था कि मैं इस वीरान जंगल से गुजर रहा हूँ, आगे डाकू वगैरह कोई मिल गए तो वो मुझसे कीमती मोती छीन लेंगे, जिससे मेरा नुकसान हो सकता है। इसे सामने झोंपड़ी दिखाई दी तो ये झोंपड़ी के पास चला आया। यहाँ पर आकर इसने झोंपड़ी के बाहर आवाज़ दी कि अंदर कोई है। जब आवाज़ अंदर गई तो लड़का बाहर आ गया। इसने कहा कि जी जनाब, आपको क्या काम है। इसने कहा कि मैं आपके पास अपनी अमानत रखना चाहता हूँ। 2 दिनों बाद मैं यहाँ से गुजरूंगा और वापस अपनी अमानत लेता जाऊंगा। लड़के ने कहा कि आप अंदर आ जाइए। ये जैसे ही अंदर आया तो बुजुर्ग ने इसे अपने साथ बिठाया। तो इस आदमी ने बुजुर्ग से कहा कि मैं आपके पास अपनी अमानत रखना चाहता हूँ और वापसी पर मैं ये आपसे लेता जाऊंगा। बुजुर्ग ने कहा कि ठीक है, आप ये रख कर जा सकते हैं और वापसी पर आप उठा लीजिएगा। हिंदू आदमी ने अपना ये कीमती मोती बुजुर्ग के साथ रख दिया और अपने सफ़र पर रवाना हो गया। बुजुर्ग ने लड़के से कहा कि ये मोती कहीं पर रख दो। लड़के ने मोती उठाया और एक झोंपड़ी के कोने में रख दिया। लड़के ने बुजुर्ग के पास आकर बताया कि मैंने इसकी अमानत एक जगह पर रख दी है। बुजुर्ग ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह। अब हिंदू रास्ते में सफ़र पर रवां दवां था तो इसे कुछ डाकू ने पकड़ लिया और इसकी तलाशी करने लगे।
तो इसके पास कोई भी कीमती चीज नहीं मिली। डाकू ने इसे खूब मारा पीटा और इससे कहा कि बताओ तुम्हारे पास और कोई कीमती चीज है। इसने कहा कि आप लोग मुझे मारो मत, मैं आपको एक कीमती चीज देता हूँ। इसने बताया कि मेरे पास एक ही कीमती चीज थी, मुझे रास्ते में एक झोंपड़ी नजर आई, मैं उनके पास अपनी अमानत रख आया हूँ। इन्होंने इस हिंदू को रस्सियों के साथ बांध लिया और इससे कहा कि अगर ये झूठ हुआ तो हम तुम्हारी गर्दन उड़ा देंगे। फिर कुछ डाकू झोंपड़ी की तरफ रवाना हो पड़े। यहाँ पर आकर इन्होंने देखा तो सामने झोंपड़ी नजर आई, तो ये इस झोंपड़ी के अंदर चले आए। यहाँ पर लड़का बैठा हुआ था, बुजुर्ग नहाने के लिए चश्मे पर गए हुए थे। इन्होंने लड़के से कहा कि बताओ तुम्हारे पास वो कीमती मोती होगा, तुमने कहाँ रखा है। लड़का खामोश रहा। इन्होंने लड़के को मारना पीटना शुरू कर दिया तो आखिर इसने भी बता दिया कि फलां जगह पर मोती रखा हुआ है। डाकू ये मोती लेकर फरार हो गए। कुछ देर बाद बुजुर्ग झोंपड़ी के अंदर आए तो लड़के ने बुजुर्ग से कहा कि अभी कुछ डाकू आए थे, वो कीमती मोती चुरा कर ले गए। बुजुर्ग ने जब ये बात सुनी तो जवाब दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह। लड़का काफी हैरान हो गया और अब इससे हजम नहीं हो पाया। इसने बुजुर्ग से पूछ ही लिया कि जब वो बंदा हमें मोती देकर गया था तो उस वक्त भी आपने कहा था अल्हम्दुलिल्लाह, अब जबकि मोती चोरी हो चुका है आप चोरी होने पर भी अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं, आखिर ये माजरा क्या है। बुजुर्ग ने जवाब दिया कि जब उसने हमें मोती दिया था तो मेरे नफ्स में कोई लालच पैदा नहीं हुई, इसलिए मैंने तुमसे कहा कि इसे रख दो, और जब मोती चोरी हो गया है तो मुझे इस बात पर भी दुख नहीं हुआ और ना ही मेरे दिल में कोई मलाल था कि इतनी बड़ी कीमती चीज चोरी हो गई है, तो इस पर भी मुझे कोई दुख नहीं हुआ, इसलिए मैंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह। डाकू ने जाकर हिंदू आदमी को छोड़ दिया। ये वापस चला आया। यहाँ पर आकर इसने बुजुर्ग से कहा कि मैंने आपके पास अपनी एक कीमती चीज रखी थी, आप वो मुझे वापस कर दीजिए। बुजुर्ग खामोश बैठे रहे। लड़के ने जवाब दिया कि वो तो कीमती चीज चोरी हो गई है, हमें तो यही लगता है आपने खुद डाकू भेजे थे। डाकू ने आकर हमसे सीधा मोती के मुतालिक पूछा, जैसे उनको पहले से पता था, वरना इनको कैसे पता चला कि हमारे पास ये कीमती चीज मौजूद थी। हिंदू ने कहा कि नहीं, मेरी कीमती चीज अब आप ही देंगे, वो मेरा मोती काफी कीमती था, इसलिए मैंने वो चीज आपके पास रखी थी, अब आप ही मुझे उसका मुआवजा देंगे। वो चीज मेरी आपके पास बतौर अमानत थी, आपने अमानत में खयानत की। बुजुर्ग ने जवाब दिया कि बरखुरदार, आप टेंशन न लीजिए, आपको मोती सुबह होने से पहले मिल जाएगा, बस आज रात आप हमारे यहाँ बसर कर लें। ये बुजुर्ग की बात पर रजामंद हो गया और इनके पास रात बसर करने लगा। जैसी रात हुई तो बुजुर्ग इबादत में मसरूफ हो गए और अल्लाह ताला से दुआ करने लगे कि ऐ रब, इस बंदे ने हमारे पास अमानत रखी थी और वो चीज़ हमसे छिन चुकी है, हमें शर्मिंदा न कीजिएगा, अब हमारा आखिरी सहारा आप हैं, हमें सुरखरू कीजिएगा, हमें शर्मिंदा न कीजिएगा, ऐ दुनिया जहां के रब, हमारी दुआ कबूल कीजिएगा। जैसी सुबह हुई तो सारे के सारे डाकू झोंपड़ी के बैठ खड़े हुए थे। इन्होंने आकर बुजुर्ग से कहा कि हमने नादानी में आकर ये मोती चुरा लिया था, ये बतौर आपकी अमानत है, इसलिए हम आपको वापस करने आए हैं। बुजुर्ग ने इनसे पूछा कि आप तो पहले ये मोती चुरा कर ले गए थे और ऐसा क्या हुआ कि वापस करने आ गए। इनमें से एक डाकू कहने लगा कि हम रात जब बैठे हुए थे तो हमें शर्मशारी होने लगी और दिल में ख्याल पैदा होने लगा कि ये मोती हम वापस जाकर आपको लुटा आएंगे, और हमें यह भी यकीन था कि ये कीमती मोती आपका नहीं हो सकता, क्योंकि आप लोग तो एक झोंपड़ी के अंदर रहते हैं, इसलिए हमने सोचा कि ये बतौर अमानत आपको लुटा आते हैं। इन्होंने ये मोती बुजुर्ग को दे दिया और इनसे कहा कि आज से हम दोबारा चोरियां नहीं करेंगे। सब ने इन बुजुर्ग से ऐद किया और वापस चले गए। बुजुर्ग ने आकर इस हिंदू आदमी को इसकी अमानत वापस लुटा दी। जब इस आदमी ने यह सारा मंजर देखा तो बुजुर्ग से कहने लगा कि आपका ईमान पुख्ता था और आप इस पर पूरा उतरे। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।